एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का। हमारे पास लास्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। ठीक है, हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर, वेरियस एक्टिविटीज़ एंड एसोसिएटेड स्किल्स। मीन्स कि जो इन्वायरमेंट एजुकेशन में हमारे स्कूल एंड हमारे टीचर का क्या रोल है, ठीक है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ के द्वारा या फिर स्किल्स के द्वारा जो है हमें इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट एजुकेशन के थ्रू जो है हमारे अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं एंड जो वेरियस एक्टिविटीज़ करवा के हमें इन्वायरमेंट के प्रति जो है मतलब अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। स्कूल्स एंड टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, तो जो स्कूल एंड टीचर हैं हमारे, वो क्या करते हैं? एक तरह का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोस्टरिंग अवेयरनेस, हमें क्या करते हैं? जागरूक करते हैं इन्वायरमेंट के प्रति, हमें ज्ञान मिलता है इससे। ठीक है, एक्शन, और जो भी एक्शन हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेने हैं, ठीक है, वो भी लेने में क्या करते हैं? अवेयर करते हैं, हेल्प करते हैं। दे अचीव दिस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज सच एज इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल थीम्स इनटू करिकुलम। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? ये मतलब इस चीज़ को अचीव करने के लिए, मीन्स कि हमें इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर करने के लिए वो जो है करिकुलम में इन्वायरमेंटल थीम्स मीन्स कि सब्जेक्ट्स को रखकर हमें अवेयर करते हैं। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें जो है अवेयर करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप्स, हमारे लिए जो स्टूडेंट्स के लिए फील्ड ट्रिप्स लगाकर भी क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट के प्रति हमें अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, और किसको प्रमोट करते हैं? वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करते हैं। अब हम पहले करेंगे हम रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड देन हम करेंगे रोल ऑफ टीचर्स इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है? करिकुलम इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? करिकुलम इंटीग्रेशन। स्कूल कैन इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स क्रिएटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग। करिकुलम हमें जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कैसे जो है अवेयर कर सकते हैं स्कूल, क्योंकि वो क्या करे कि अपने करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स डाले जो कि हमें क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर करते हैं। ठीक है, तो स्कूल्स क्या करते हैं? ऐसे सब्जेक्ट डालते हैं जिनसे कि स्टूडेंट्स क्या हो सके? इन्वायरमेंट के लिए जो है अवेयर हो सके। ठीक है, उनमें अवेयरनेस आ सके। डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स कि डिफरेंट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हमें इन्वायरमेंट से लेकर जो है अवेयर कर रहा है, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट जो है स्कूल के द्वारा अपने करिकुलम में डाले जाते हैं ताकि जो है बच्चे इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वही आ गया कि क्रिएटिंग अवेयरनेस मतलब कि जागरूकता पैदा करना। ठीक है, बच्चों में। स्कूल ऑफर्स द स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट टू लिंक थियोरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एक्शंस फोस्टरिंग इन्वायरमेंट अवेयरनेस। वो क्या करते हैं कि हमें थ्योरी के साथ साथ, ठीक है, स्कूल करिकुलम में क्या होता है? एक हमें जो स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें थ्योरी के साथ साथ हमें क्या की जाती है? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है जिनसे कि स्टूडेंट क्या हो सके? इन्वायरमेंट के प्रति जो है अवेयर हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रमोटिंग सस्टेनेबल हैबिट्स मीन्स कि अच्छी हैबिट्स, ठीक है, जो कि फ्यूचर में भी काम आ सके। ठीक है, वो हैबिट्स हमें सिखाना। ठीक है, एक टिकाऊ हैबिट्स हमें सिखाना जो कि कॉन्टीन्यूस हमारे अंदर चलती रहे। मीन्स कि हम इन्वायरमेंट के प्रति जो है कॉन्टीन्यूसली अवेयर होते रहें। स्कूल्स कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप सस्टेनेबल हैबिट्स थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। और ये सस्टेनेबल हैबिट्स वो कैसे जो है डेवलप कर सकते हैं, हमें इनकरेज कर सकते हैं? तो वेरियस एक्टिविटीज़ करवाकर जो है बच्चों को अवेयर किया जाता है। किसके लिए? इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट से लेकर इशूज़ है ताकि वो उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फील्ड ट्रिप्स एंड नेचर वॉक्स मीन्स कि जो स्कूल है वो क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है वेरियस फील्ड ट्रिप्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, जिससे कि हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। हम ये सीखते हैं कि मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप्स एंड नेचुरल वॉक्स प्रोवाइड स्टूडेंट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और जब फील्ड ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, तो बच्चों को क्या एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब वो खुद देखते हैं, ठीक है, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। और उनका कनेक्शन वो किससे करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्शन होता है, तो वो आसानी से जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस मीन्स कि वो खुद जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर क्या आएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अलो स्टूडेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। स्कूल जो है हमें क्या करवाता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी सिखाता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसी नॉलेज गेन करते हैं जो कि हम जो है अगर हमारे मतलब रियल लाइफ में जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, वो नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कूल हमें क्या करवाता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी नॉलेज जो है वो डेवलप होती है। फिर वो नॉलेज एंड स्किल्स हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो भी हमारे लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आएंगे उस पर हम जो है वो नॉलेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब हम करेंगे रोल ऑफ टीचर्स की, टीचर्स का क्या रोल है इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फैसिलिटेशन एंड गाइडेंस, ठीक है, कि गाइडेंस प्रोवाइड करती है। गाइडेंस मीन्स एक तरह के असिस्टेंस देना, ठीक है, एक तरह की हेल्प देना। फैसिलिटीज़ मीन्स कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारे पास टीचर गाइड स्टूडेंट्स टूवर्ड इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो टीचर क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, मीन्स कि एक तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो है किसकी टूवर्ड्स करनी है, हमें इन्वायरमेंटल मतलब कि जो हमारी इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, उसके प्रति टीचर्स क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और हमारे अंदर किसकी सेंस आ जाती है, स्टूवर्डशिप, मतलब कि स्टूवर्डशिप का मतलब क्या होता है, हमारे पास सुपरवाइजिंग करना, ठीक है, किसी चीज़ की केयर करना, ठीक है। तो हमें क्या है, इन्वायरमेंट के प्रति जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टीचर्स समझा सकते हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, हम उनकी जो है कैसे केयर कर सकते हैं। एंड कनेक्शन विद नेचर, और हमारा प्रकृति से क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में जब हम मतलब कोई भी टीचर टीच कर रहा है इन्वायरमेंट अबाउट द इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि उनके इन्वायरमेंट से लेकर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम उसकी टेक केयर या ऑनरशिप उस पर क्या कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सुपरवाइज कैसे कर सकते हैं, और जो प्रकृति के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड, ठीक है। बट टीचर्स क्या करते हैं, थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन बच्चों के अंदर क्या करते हैं, स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड की डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए ऐसे स्किल्स और एटीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि टीचर हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड नीडेड टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज एंड टेक पॉजिटिव एक्शंस, ठीक है। तो क्या कर सके बच्चे अच्छे से, मतलब पूरा अच्छा पॉजिटिव एक्शन ले सके, उनको इश्यूज़ वगैरह इन्वायरमेंट से रिलेटेड अच्छे से समझाना, ठीक है, उनकी स्किल्स डेवलप करना, एटीट्यूड डेवलप करना, तो वो कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है, ठीक है, कि क्योंकि वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब कि इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसे अवेयर करना है कि ताकि उनकी जो नॉलेज एंड स्किल्स एंड एटीट्यूड है वो क्या हो, डेवलप हो, और वो जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ है उनको समझ सकें और अच्छे से डिसीज़न ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट भी वही है, इंस्पायरिंग एक्शंस, ठीक है, कि वही हमें जो है इन्वायरमेंटल से जो भी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स को उनमें क्या करना चाहिए, इंस्पायर करते हैं टीचर्स की, उनके अंदर क्या हमें पार्टिसिपेट लेना है, ठीक है, और अच्छे से जो है
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि एक गंभीर चिंतन मीन्स कि इनकरेज करते हैं कि हम जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में गंभीरता से सोच सके, ठीक है, कि मीन्स कि इंटरनलाइजेशन कर सके, ठीक है, अच्छे से सोच सके हम जो भी हमारे मतलब आसपास में, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और उनके क्या निकाल सके, हम सोल्यूशंस निकाल सके, ठीक है। तो ये जो है टीचर्स हमें क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि हमें अपने जो आसपास के वातावरण है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में सोचना है, गंभीरता से सोचना है और उनके लिए सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये था हमारे पास कि रोल ऑफ टीचर्स इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, की क्या रोल था इन्वायरमेंटल एजुकेशन में टीचर का, ठीक है। अब हम करेंगे एक्टिविटीज़ एंड एसोसिएटेड स्किल्स, मीन्स कि कौन कौन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं एंड स्किल्स कौन कौन सी डेवलप होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोलैबोरेशंस, ठीक है, कि कोलैबोरेटिव वे से काम करना, कोऑपरेशन से काम करना, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह के हमारे अंदर स्किल्स, ठीक है, एक्टिविटी भी जो है कोलैबोरेशन करवाई जाती है, जैसे कि वर्किंग टुगेदर विद पीयर्स, ठीक है, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं हम मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके लिए काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, हमारी कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की, ठीक है, और कोलैबोरेशन करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ जो है करवाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशंस, ठीक है, इफेक्टिवली कन्वेइंग इन्वायरमेंटल नॉलेज एंड कंसर्न्स टू अदर्स। देखो कम्युनिकेशन से जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपना जो मैसेज है, ठीक है, इन्वायरमेंटल नॉलेज है उसको अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं, मीन्स कि जो टीचर है, ठीक है, वो अच्छे से कन्वे कर पा रही हैं स्टूडेंट से, तो क्या होगा, उनमें जो है नॉलेज गेन होगी, ठीक है, वो भी जो है एनवायरनमेंट के प्रति जो है अवेयर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल स्टैewardship, ठीक है, वो ही हो गया कि मतलब हमें क्या करनी है, एनवायरनमेंट की टेक केयर करनी है, ठीक है, एनवायरनमेंट की क्या करनी है, टेक केयर करनी है, सुपरवाइज करना है। तो हमें क्या किया जाता है, डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनवायरनमेंट एंड टेकिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है, कि हमें जो है मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का करवाया जाता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, ठीक है, थ्रू द इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल जाता है कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम क्या लेंगे, उसके प्रति एक्शन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या करवाना है, रिसर्च एक्टिविटीज़ करवाना, मीन्स कि उनके टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करवाना। तो वो किसके थ्रू हो सकता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करनी है, हमें रिसर्च करनी है एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स, और उनके मतलब जो भी हमने उस रिसर्च से क्या फाइंड किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि हम सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल क्लब्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लब्स खोलना, ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होता है कि इस्टेब्लिश इन्वायरमेंटल क्लब्स इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू इंगेज इन इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लब्स में क्या होता है कि वेरियस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो करवाई जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को क्या करना, इनकरेज करना, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ताकि वो क्या है, वो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में क्या हो सके, पार्टिसिपेट कर सकें और इन्वायरमेंट के प्रति जो है अवेयर हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर, फिर उसके बाद वेरियस एक्टिविटीज़ एंड एसोसिएटेड स्किल्स, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे हमारा कवर होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ जो भी हमने लॉन्ग वीडियोज़ में टॉपिक करने थे, ठीक है, यूनिट फर्स्ट के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ हमारा यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक रह गया जो हमारे पास है, हमारे पास है वेरियस मेथड्स, ठीक है, सर्वे, प्रोजेक्ट एंड फील्ड ट्रिप्स। वो हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए करेंगे, क्योंकि लॉन्ग जो है इन तीनों टॉपिक्स में से जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।